नमस्कार स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवानी के द्वारा। आज हम आपको भारत का भूगोल, जो भारत के प्रमुख भौतिक विभाग थे, पढ़ाए थे, जिनमें कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? महान हिमालय अर्थात भारत का उत्तरी भाग, इसके बाद में गंगा का मैदान। आज आपको पढ़ाया जाएगा प्रायद्वीपीय भारत के भौगोलिक भाग। आज की जो कक्षा है बी भाग प्रति थर्ड क्लास है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इस भारत के भूगोल में टॉपिक क्या है? भारत के भौगोलिक विभाग, जिनका प्रादेशिक विभाजन इनमें पढ़ा क्या? इनमें हमने पढ़ लिया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दूसरा क्या पढ़ा? गंगा का विशाल मैदान। गंगा का विशाल मैदान। दो पार्ट पढ़े। आज तीसरा पढ़ रहे हैं, उसका नाम है प्रायद्वीपीय भाग। अभी प्रायद्वीपीय भाग कौन सा होगा? भारत का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, शॉर्ट मैप बनेगा क्योंकि नीचे भी कैमरे में नहीं आ रहा। ये जो भारत है, इसका हमने क्या ये पार्ट पढ़ा? कौन सा पार्ट? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया। इसके अलावा हमने ये क्या पढ़ा? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान पड़ा। अब ये जो भाग है, अर्थात ये जो मध्य प्रदेश है, और यहाँ कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत। इस भाग से लेकर ये क्या है? कन्याकुमारी। ये जो कन्याकुमारी
ये जो बीच का भाग है, इस बीच के भाग को नाम देंगे प्रायद्वीपीय भारत। ये है प्रायद्वीपीय भाग। कहां से? ये विंध्य पर्वत से लेकर के कन्याकुमारी बीच का भाग है प्रायद्वीपीय भाग। इसे हम प्रायद्वीपीय भारत भी कह सकते हैं। ये कौन सा भारत है? प्रायद्वीपीय भारत। इस प्रायद्वीपीय, इसको हमने प्रायद्वीपीय भारत क्यों नाम दिया? इसको प्रायद्वीपीय भारत नाम इसलिए दिया कि ये कौन सा महासागर है? ये है अरब सागर। और इधर कौन सा है? ये बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। अगर नहीं दिखाई देता है नीचे, तो इसको मानेंगे नीचे वाले भाग को हिंद महासागर। अब प्रायद्वीपीय क्या हुआ? प्रायद्वीपीय कहेंगे कि ऐसा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। तो ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये हिंद महासागर। तीनों ओर से भारत के दक्षिणी भाग को जल से घेरे हुए हैं। किससे? जल से घेरे हुए। इसलिए जल से तीनों ओर से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीपीय नाम से जाना जाता है। जल से घिरे हुए भाग अर्थात तीनों ओर से, इसको हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय भाग। तो भारत का कौन सा भाग? दक्षिणी भाग। तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, अतः इसे हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका कुल क्षेत्रफल, प्रायद्वीपीय भारत का कुल क्षेत्रफल, याद रखना कंपटीशन में भी बार बार पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो प्रायद्वीपीय भारत का कुल क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना किलोमीटर हो गया? 16 लाख वर्ग किलोमीटर प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देंगे कि कई बार केवल प्रश्न पूछा जाता है कि जो दक्कन का पठार है, कौन सा पठार है? दक्कन का पठार है। इस दक्कन के पठार का क्षेत्रफल कितना है? दक्कन का पठार, इसका क्षेत्रफल कितना है? दक्कन के पठार का कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर दक्कन के पठार का क्षेत्रफल है। कई बार इस दक्कन के पठार को दक्कन के ट्रेक के नाम से भी जाना जाता है।
किसका ट्रेप? दक्कन ट्रेप। बताइए ये ट्रेप क्या है? दक्कन ट्रेप क्या है? दक्कन ट्रेप का मतलब है दक्कन ट्रेप अर्थात इसका जो ढाल है, ढाल कौन सी दिशा में है? पूर्व की ओर है। अतः ढाल पूर्व दिशा की ओर होने के कारण दक्कन के पठार को दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए स्टूडेंट ध्यान दें कि पढ़ाया हुआ टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अति महत्वपूर्ण हो सकता है। कैसे? कि दक्कन ट्रेप ढाल पूर्व में होने के कारण इसको दक्कन ट्रेप कहा जाता है। कहां से कहां तक है? विंध्य पर्वत से कन्याकुमारी तक इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसका है? प्रायद्वीपीय भारत का है। लेकिन दक्कन के पठार का कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। इसके अलावा कई बार आपने ये जो इसका ये है कौन सी पर्वतमाला है? अरावली। कौन सी है ये? अरावली पर्वतमाला। ये जैसे इसको मैंने एक नाम दे दिया एक। कौन सी पर्वतमाला है? ये है अरावली। अरावली। इसके अलावा मैं मुख्य जो इसके भाग बता रहा हूं, ये यहां है दंडकारण्य, उड़ीसा में है दंडकारण्य। ये है दंडकारण्य। इसके अलावा ये विघ्न और ये जैसे सातपुड़ा, ये है नीलगिरी। और ये मैं आपको मुख्य दो भाग बता, ये हो गया पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है। तो ये क्या है? अरावली पर्वतमाला है, दंडकारण्य है, सतपुड़ा है। कौन सी है? सतपुड़ा। ये यहां सतपुड़ा, मेकाल की पहाड़ी। इसके अलावा ये दक्कन का पठार है अर्थात महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश में। मुख्य रूप से ये इसमें है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसके अलावा कहां है? आंध्र प्रदेश में दक्कन के पठार का विस्तार है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों भागों में दक्षिणी पठार प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां बहती है। तो ये क्या जो नदियां बहती है वो क्या बनाती है? एक है ज्वारदान शब्द और एक है एस्टुरी। मैंने दो शब्द लिखे, सोच के बताएंगे। एस्टुरी कहाँ बनता है और ज्वारदान कहाँ बनता है? एस्टुरी और ज्वारदान। तो ये तो क्या है? इधर अगर मान लीजिए नदियां अपना जल डालेगी तो ये इधर निर्माण करेगी एस्टुरी का। एस्टुरी अर्थात कौन सी नदियां? जो नदियां
अपना जल अरब सागर में डालती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। और ज्वारंधन अर्थात जो डेल्टा बनाती है, वो नदियां कौन से भाग में अपना जल डालती है? पूर्वी घाट में अपना जल डालती है। अतः इन्हें ज्वारंधन मुखी नदियां भी कहा जाता है। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट स्टूडेंटों ने लिया। किसी मैप में मैं एक जो मुख्य बात है वो बताता हूं कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि मेघालय, ये क्या है? यहाँ मेघालय, ये मेघालय है। कौन सा राज्य है? मेघालय किसका भाग है? अब ये मेघालय है, तो मेघालय किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, गंगा के मैदान का है, या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का? तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट इसका एक बार दोबारा भी लेंगे कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेघालय प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। कैसे? कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उनके भू निक्षेप से ये भाग क्या हो गया? अलग हो गया। तो मेघालय है, ये मेघालय किसका भाग है? मेघालय प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। प्रायद्वीपीय भाग में 3 पर्वत हैं, और वो है गारो, खासी और जयंतिया। कितने पर्वत हैं? 3 पर्वत हैं। जैसे 1, 2 और 3, ये तो क्या हो गया? गारो, और ये खासी, और ये जयंतिया की पहाड़ियां हैं। इसका जो मुख्य टॉपिक है वो है कि जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून उठता है, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून तुरंत ही जब उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ पलायन करता है, तो यहाँ पर जो द्वीपाकार पहाड़ियां हैं गारो, खासी और जयंतिया की, गारो, खासी और जयंतिया, उसमें डायरेक्ट जो द्वीपाकार पहाड़ी खासी, इस खासी से मानसून टकरा जाता है। ये खासी चेरापूंजी में, किसमें है? चेरापूंजी, अर्थात विश्व में सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वो है मेघालय में चेरापूंजी। अब इस चेरापूंजी में कौन सा? मौसिनराम गांव सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। इसीलिए स्टूडेंट ये सोचेंगे कि मेघालय गंगा के मैदान में गया, इसलिए कई बार ये मेघालय प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। ये अलग इसलिए दिखाई देता है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से आने वाली नदियां के निक्षेप से यहाँ क्या जमा हो गया? मलबा हो गया। ये जो भाग है ये भूकंप की दृष्टि से अति सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है कि यहाँ बहुत कम भूकंप आते हैं। बताइए, इसको अति सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, जबकि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय की तलहटी में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके लगते हैं। भूकंप के झटके भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? हिमालय की तलहटी में, गुजरात के कच्छ में। लेकिन इस भाग को क्या माना गया? इस भाग को सबसे सुरक्षित स्थान माना गया, लेकिन संदेह के घेरे से ये भी निकल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आया था। फिजिकल ज्योग्राफी DA पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा कि लातूर महाराष्ट्र जो बांध है, उस बांध की नमी के कारण आसपास के क्षेत्र में क्या आया? भूकंप आया। इसके अलावा कोयला भूकंप
सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्या प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ये भाग अब सुरक्षित नहीं है। कौन से? प्रायद्वीपीय भारत, नीलगिरी पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, ये सारे के सारे भाग किस भाग में है? प्रायद्वीपीय भारत में ये मुख्य भाग है। स्टूडेंट, इस भाग का दोबारा एक स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट आराम से लीजिए। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियां हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे पढ़ा रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियां, ये जो प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियों को कैसे आप याद करोगे? इसीलिए देखो, 10 बहाने में गोद करके ले गई। प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियां, और ये है क्या? 10 बहाने में गोद करके ले गई। अर्थात ये कौन सी नदियां हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बताइए कौन सी है? 10 बहाने में गोद करके ले गई। अब बताओ, दै से क्या हो गया? दामोदर। कौन सी नदी हो गई? दै से दामोदर, सै से स्वर्ण रेखा। वैसे बताओ कौन सी नदी हो जाएगी? वैसे हो जाएगी ब्राह्मणी। ब्राह्मणी हो गई। और में से कौन सी हो गई? महानदी। और
गो से कौन सी हो गई? गोदावरी। गोदावरी हो गई ना गो से। दामोदर, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी और गोदावरी कैसे क्या हो सकती है? कैसे कृष्णा। कैसे कृष्णा। अब बताओ कृष्णा के बाद में कौन सी नदी हो सकती है? कैसे कावेरी। और ये वैसे वेंगई। तो प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां आप कैसे कौन से ट्रिक से याद कर सकते हैं? कि जैसे ये है प्रायद्वीपीय भारत और ये है अरब सागर और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी और ये है हिंद महासागर। अगर मैं इसका कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट ये कहें कि इसमें श्रीलंका कहाँ गया नाशपति वाला आकार? श्रीलंका हो गया। इसमें आप देखेंगे कि हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को कैसे याद कर सकते हैं। तो ये हो गया कि 10 बहाने में गोद करके ले गई। ये सूत्र कौन सी नदियों का है? ये सूत्र है प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है, उनका है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में बढ़ते हुए कंपटीशन के दौर में किसी भी प्रकार के पीजी क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। अब ये छोटे कंपटीशनों में छोटे प्रश्न तो कम कर लिए जाते हैं। कैसे कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? स्टूडेंट ने याद कर लिया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है, तो इसका उत्तर हम इस सूत्र से ही दे सकते हैं कि 10 बहाने में गोद करके ले गई। अर्थात पूरी की पूरी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जल डालती है वो आ गई कि दामोदर, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वेंगई अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है। जिस प्रकार मैंने बीए पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था, क्या बताया था कि चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो मैंने कहा था, क्या कहा था? चब्बा बाबा को च का मतलब चंबल, वे का मतलब बना पूरा में, तो ये बताया था, ये कोटिंग थी। उसका मतलब है कि हम किसी भी प्रकार से इन्हें न भूल सके। तो इसका स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट लेंगे।
इसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से पर्वत हैं? स्क्रीनशॉट ले लिया, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से पर्वत हैं? स्टूडेंट एक पर्वत का नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते, बताइए। बहुत अच्छा। कि जैसे आपने पढ़ा है अरावली पर्वतमाला, खूब पढ़ा है। ये अरावली पर्वतमाला भी प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य पर्वत है। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत माला। इसके बाद में जो मुख्य है वो है विंध्य पर्वतमाला। पर्वत तीसरे नंबर पे है सतपुड़ा। सतपुड़ा। सतपुड़ा तीसरा क्या है? सतपुड़ा। तो चौथा है पूर्वी घाट। और पांचवा बताया मैंने आपको पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, इसमें नोट कर दिया तय का, ध्यान दें। पर्वतमाला, सतपुड़ा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो ये क्या है? मुख्य पर्वत हुए। किसके हुए? प्रायद्वीपीय भारत। जैसे ये कौन सा भारत हो गया? प्रायद्वीपीय। अब ये यहां तो कौन सी पर्वतमाला हो गई? अरावली पर्वतमाला। और ये कौन सा घाट हो गया? उधर वाला पूर्वी होगा, तो इधर हो जाएगा पश्चिमी घाट। इधर वाला हो जाएगा पूर्वी घाट। इसके अलावा ये हो गया ये अरावली, और ये है विंध्य, और ये पे सतपुड़ा। ये है सतपुड़ा और ये विंध्य। मुख्य पर्वत कौन से हुए? प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत मुख्य पूर्वी अरावली,
विंध्य पर्वतमाला, सतपुड़ा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो हम पढ़े रहे हैं। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में कुछ हम शॉर्ट में इन पर्वतमालाओं के बारे में बताएंगे। ये जो अरावली पर्वतमाला है, जो जिसका विस्तार सबसे ज्यादा आपको पता होगा कि अरावली पर्वतमाला कहां से कहां तक है। ये जो अरावली पर्वतमाला हम पढ़ा रहे हैं, ये अरावली पर्वतमाला ये गुजरात है, वो गुजरात का ये वैसे तो जो अरावली पर्वतमाला है इसको यहां से माना जाता है कि ये कहां तट से है, लेकिन जो इसकी मुख्य वर्तमान में बुकों में इसका उल्लेख किया है कि अरावली पर्वतमाला गुजरात के चंपानेर जिले से, इसके अलावा ये यहां से निकल करके हमारे राजस्थान होते हुए लास्ट ये क्या गया, दिल्ली से, दिल्ली अर्थात राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों पर बना हुआ है। तो ये दिल्ली है और दिल्ली में ये गुजरात का चंपानेर और ये है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन कहां पर, दिल्ली, दिल्ली में है। अब इसके अलावा ये जो अरावली पर्वतमाला ये जो है, इसका जो विस्तार है हमारे राजस्थान में ज्यादा है। ये यहां से लेकर के यहां तक पालन, इसकी लंबाई कितनी है, कोई बता सकता है कि दिल्ली से लेकर के इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर, अरावली पर्वतमाला की लंबाई। कहां से पालनपुर से दिल्ली राष्ट्रपति भवन। लेकिन हमारे राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। इसीलिए ये ध्यान दें कि 692 और 550 में क्या अंतर है। ये 692 पूरी लंबाई है और ये 550 राजस्थान। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला है।
कौन सी पर्वतमाला है? अवशिष्ट पर्वतमाला है, मुख्य है इसकी लंबाई। और ये अवशिष्ट पर्वतमाला, इसके अलावा अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंचा पर्वत सिरोही में, सिरोही जिले में, सिरोही जिले में 1722 मीटर की ऊंचाई में गुरु शिखर पर्वत राजस्थान का सबसे ऊंचा और अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, राजस्थान में इस पर्वतमाला का विभाजन 3 भागों में बांट करके किया गया है और दिशाओं के आधार पर किया। दिशाओं के आधार पर क्या है कि जैसे उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये कौन सा है? रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ अर्थात इसकी 1055 मीटर की क्या है? ऊंचाई है। इसके अलावा मध्य भाग में अजमेर तारागढ़ है, पहाड़ी, तारागढ़ पहाड़ी इसमें है, मध्य में है। अब अरावली पर्वतमाला की मुख्य चोटियां कितनी है? अरावली पर्वतमाला की मुख्य चोटियां कितनी है? देखिए, कई बार क्रम पूछ लिया जाता है। अब उस क्रम में स्टूडेंट चूकता है। ये टॉपिक राजस्थान के भूगोल से भी संबंध रखता है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय भारत का भी मुख्य भाग है। ये इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में मैं आपको अरावली पर्वतमालाओं का क्रम समझाता हूं। आगे स्टूडेंट अरावली पर्वतमाला में मुख्य कौन कौन से पर्वत हैं, इसके लिए हम क्रमबद्ध तरीके से इसकी एक कोडिंग बताते हैं और वो कोडिंग है इसकी अगर क्रमबद्ध तरीके से ये इसलिए बताया जा रहा है कि कई बार एक प्रश्न कंपटीशन में पॉइंटों से चुका देते हैं, वो जिंदगी में यादगार बनकर के पूरी लाइफ में याद आते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां कहाँ निकलती है? कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बारा। ऑप्शन 4 आ गए। स्टूडेंट ने बार बार हर बुक
बुक से, हर कंपटीशन बुक से ये पढ़ा कि कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती है, इसलिए टिक करता है कोटा के। प्रश्न पूछ रहा है कि सब राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां कौन से जिले से निकलती है, तो इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़। कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा नदियां निकलती है, चित्तौड़गढ़। और संभाग के आधार पर क्या है, कोटा। जिले के आधार पर क्या है, चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट पॉइंट 34 से सिलेक्शन से बाहर होता है तो पूरी जिंदगी उसे पछताना पड़ता है उस प्रश्न के लिए कि अगर मेरा एक भी प्रश्न माइनस में नहीं जाता तो आज मैं सेलेक्टेड होता। एक प्रश्न की माइनस मार्क की उधर इस प्रश्न को करने से 2 नंबर मिलते थे। इसीलिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें हम कोडिंग के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। इसमें भी एक कोडिंग छुपी हुई है, जरखा। पूछा था क्रमबद्ध तरीके से जरखा, गलत है, कार्य क्या दिया से। इसीलिए कई प्रश्न अब इजी वे में न पूछ करके बड़े कठिन तरीके से पूछे जाते हैं कि जरखा का कौन सा क्रम है, तो जरखा 30। राजस्थान का कौन सा स्थानीय क्रम आ गया, रूस, कनाडा, ब्राजील, किसके बाद में क्या है। तो ये नहीं है कि डायरेक्टली प्रश्न का आंसर निकाल लिया, ऐसे अब किसी भी प्रकार के बड़े कंपटीशनों में प्रश्न आते ही नहीं है। तो हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला के क्रमबद्ध पर्वत श्रृंखलाओं की। देखिए, एक बोरो शिखर। अब ये गुरु शिखर 1722 मीटर और 1727, कई बार पढ़ाते वक्त स्टूडेंट पसंद करते हैं। 1722 गुरु शिखर की क्या है, ऊंचाई है, और 5 मीटर वहां एक मंदिर बना है, झंडा लगा, उसको भी जोड़ते हैं तो 1727। अगर दोनों ही ऑप्शन आते हैं तो गलत, इसीलिए कंफ्यूज होने की किसी भी प्रकार कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, 2 से सबकी लंबाई ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में जरखा 4, अचलगढ़ 5, रैका क्या करेंगे, रघुनाथगढ़, खोका करेंगे, खो है, ताका क्या करेंगे, तारागढ़, 8 पे क्या करेंगे, बैराट, 9 पे क्या कर लेंगे, बाबाई, और 10 पे क्या है, तो ये अरावली
ये चोटियां कितनी हो गई? 10। गुसेर और होता बेबाबे, गुरु शिखर, शेर, रघुनाथगढ़, जरखा, खोहे, अचलगढ़, तारागढ़, बैराट, भाभई और बैराज। इनमें मुख्य प्रश्न कौन से बनते हैं? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर। गुरु शिखर की कुल कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। इसके अलावा उत्तर पूर्व की अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर पूर्व अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़। मध्य अरावली की सबसे ऊंची 3 प्रश्न बनते हैं इसमें मुख्य, गुरु शिखर का और इस तारागढ़ का, एक रघुनाथगढ़ का और चौथा बनता है क्रमों का। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास फिर कल शुरू होगी।